जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है कि जब भी कोई अभ्यर्थी ये पूर्णतः डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे यूपीएससी ही देना है, तो उसके मन में सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न आता है वो आता है कोचिंग के रिगार्डिंग, कि उन्हें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि करनी चाहिए तो ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। इसके साथ में ये भी प्रश्न आता है कि क्या वो सेल्फ स्टडी से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में बेसिक डील करना चाहेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न ये उठता है कि कोचिंग जो आप ढूंढने के लिए निकले हो, तो कोचिंग ढूंढते वक्त आपको किस महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान देना है। क्योंकि यदि आप शुरुआत में लापरवाही बरतोगे तो इसका परिणाम आपको 2 से 3 साल बाद मिलेगा, तब जब आपका पाठ्यक्रम या पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा होगा तो आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे तो मेंटरशिप नहीं, मेंटरशिप इत्यादि कोई भी ना कोई प्रॉब्लम आएगा। तो इस रिगार्डिंग आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पहला, आपको ये ध्यान रखना है, आप चाहे ये है ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी के लिए भी आप यदि ऑफलाइन जा रहे हो तो वहाँ आपको बताएंगे स्टाफ, या ऑनलाइन ले रहे हो तो किसी भी बैच के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें लिखी रहती है बेसिकली। पहला कि स्ट्रक्चर, यानी वो सिलेबस का पाठ्यक्रम कब खत्म करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-2.5 साल लेके जा रहे हैं सिलेबस को, कम से कम 1.5 साल में उन्हें खत्म कर देना चाहिए सिलेबस को, जल्दी से जल्दी जितना कर दे। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल उचित रूप से मिलना जाना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़े, कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, वहाँ से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं और आप यूं ही सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, आगे का पता नहीं पीछे का पता नहीं। उसके बाद देखना है कि आपको वहाँ गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, आप प्री के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो क्या फीडबैक मिल रहा है, कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है, या मेंस में आंसर राइटिंग में कहाँ आपको अप करना है, कहाँ डाउन करना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसके साथ में मेंटरशिप, यानी आप जब एग्जाम दे रहे हो या फिर उसी के दौरान आप जब भी प्रश्न को हल कर रहे हो तो आपको मेंटरशिप, यानी कि कब कौन सी गलती नहीं करनी है, कब कौन सी बात ही करनी है, ये सारी बातें इसमें मेंटरशिप में आती है। मेंटरशिप एक महत्वपूर्ण अहम चीज़ें हैं इस प्रिपरेशन के। तो ये तो आपको इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि आप जब कोचिंग ढूंढ रहे हो तो इन तथ्यों पर ध्यान देना है। तो सर्वप्रथम तो आता है कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी सर्वप्रथम प्रश्न में आता है ये सारे फैक्टर देखने के बाद कि कोचिंग हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप स्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल ये सभी तो खुद से कर लोगे, सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, आप पढ़ भी लोगे, बट पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लोगे, बट आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए किसी शिक्षक की या फिर किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है इस एग्जाम में। तो टीचर तो आपको तभी मिलेंगे जब आप कोचिंग ज्वाइन किए हो, तो इस दृष्टि से तो कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। और उसके बाद आपके सिलेक्टेड शायद बिरले ही कोई होंगे, 1000-2000 में से एक, जिनके आसपास के या कोई भैया रिलेशन में सिलेक्ट हुए होंगे तो उन्हें मेंटोर कर देंगे। लेकिन जो कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर जिनके आसपास के सिलेक्टर नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें हर हाल में कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये रिगार्डिंग आप समझ गए कि आप स्टडी मटेरियल इत्यादि खुद से भी जमा कर लोगे, फिर भी आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, तो वो तो बिना कोचिंग के होने से रहा। उसके बाद कोचिंग प्रश्न में आता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग भी 2-3 क्वेरीज है। पहली क्या है, ऑफलाइन या ऑनलाइन में यदि आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो आप बेशक ऑनलाइन कोचिंग करें, क्योंकि कोरोना के बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि जो एस्पेरेंट उतने फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो दिल्ली या फिर इलाहाबाद या मान लीजिए हम बिहार से तो पटना जाने का खर्चा नहीं उठा सकते, एक्स्ट्रा 10,000 मंथली नहीं दे सकते, तो वो घर में रह कर भी साधारण से ऑनलाइन में घर बैठ के एक टेबल कुर्सी पर अपने फ़ोन की सहायता से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको हेल्थ इशू रहती है कि वो बाहर में जो प्रदूषण है उससे खुद को अटैच नहीं कर पाते हैं और उनकी तबीयत खराब रहती है, तो आप वहाँ पढ़ने गए या फिर अस्वस्थ होने गए हैं तो उन्हें भी घर पे रह कर ही पढ़ना चाहिए। तो आप अपना देख लीजिए, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेस्ट है, आप पूरी तरह से हेल्दी एंड फिट हो कि आप कहीं भी किसी भी माहौल में जाके कभी भी पढ़ सकते हो, तो आपको बेशक ऑफलाइन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक माहौल मिलता है। लेकिन ये सभी सिर्फ बकवास बात है, आप माहौल घर में भी बना सकते हो, ऑनलाइन का ज़माना है। उसके बाद जिन्हें थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बेशक ऑनलाइन पढ़े। उसके बाद जो आता है जिनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है,
जो जीएस एंड ऑप्शनल को लेके 15 से 20 हज़ार रुपया भी पे नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो आईएएस नहीं बन सकते हैं, या उन्हें आईएएस बनने का सपना छोड़ देना चाहिए? मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि जो कि फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, और वो कोचिंग में 15 से 20 हज़ार रुपये भी नहीं दे सकते हैं, तो क्या उन्हें कोचिंग तो करने से रहे, तो क्या उन्हें ये सपना छोड़ देना चाहिए? तो यदि आप में एकलव्य की क्षमता हो, आप तीर निशाने पे खुद के अभ्यास से भी लगा सकते हो, आप में वो जज्बा हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो 8 से 10 घंटे की, तो आपको ये सपना नहीं छोड़ना चाहिए। बाद बाकी जो भी स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर, गाइडेंस, मेंटरशिप है, वो सभी मैं बताऊंगा, यानी आपका भाई बताएगा। समझ गए? यानी आपके पास उतनी बैच लेने के पास में पैसे नहीं हैं, या फिर आप बैच नहीं लेना चाहते, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो कि आप सीधा सब में ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन नहीं लेना चाहते, तो क्या आप नहीं बन सकते हो? तो हाँ, बन सकते हो, और बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी के साथ बन सकते हो, वो मैं बताऊंगा। तो मैं अब इतना मुख्यतः मान के चलता हूँ कि जो एस्पिरेंट ये डिसाइड कर लिए हैं कि हाँ मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेना है, तो वो कोचिंग ले। अब मैं इसके आगे बात करूँगा कि जिन्हें कोचिंग नहीं लेना है, वो किसी कारण से कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या? तो जिन्हें लेना है वो वीडियो यहाँ पे अब स्टॉप करके वो अपनी पढ़ाई में जाए, और जिन्हें नहीं कोचिंग लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से कैसे पढूं, उनके लिए ये आगे का वीडियो कंपलसरी चलता रहेगा। तो मैं अब इसे दो क्राइटेरिया में बांटता हूँ जो कि सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं। पहला तो सिलेबस कैसे कवर करें, और दूसरा गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो अब मैं आपको बात करता हूँ सिलेबस एंड स्ट्रक्चर के लिए कैसे इसे कवर करें। तो इसमें मैं आपको 2-3 यूट्यूब चैनल सजेस्ट करता हूँ। यदि कायदे से आप इन 2-3 चैनल को देखें, तो इसमें आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक इत्यादि, इंटरनेशनल रिलेशन, करेंट अफेयर, ये सभी इस कोचिंग वाले कुछ लाइव के चला रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ आगे की प्रोग्राम से इनके ये चला रहे हैं, सीसेट चला रहे हैं। तो जिसमें से पहला है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये अनअकैडमी की चैनल है। इसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, सीसेट ऐसे इत्यादि ये सभी टॉपिक्स के पहले से भी फुल रिकॉर्डेड कोर्स रखे हुए हैं, और अभी भी लाइव चल रहे हैं, और कुछ आगे भी चलेंगे। साथ साथ में इनकी वीकली आती है वो करंट अफेयर की क्लास भी, और इसमें मधुकर कोटबे, अनअकैडमी में मधुकर कोटबे सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा चैनल है स्टडी IQ हिंदी, इसमें भी पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सभी टॉपिक कवर किए गए हैं स्टडी IQ हिंदी में। उसका तीसरा चैनल है PW तो एक गजब ही तरीके की सिलेबस कवर करती है। उसके बाद एक आता है एडुटेप, ये सीसेट के लिए आप एडुटेप को मेरे हिसाब से फॉलो करें, आपके सीसेट के सारे क्वेश्चंस आसानी से हल होंगे। ये तो मैंने बात कर लिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, स्टडी IQ, PW, एडुटेप के लिए मतलब सीसेट के लिए एडुटेप चैनल है। ये स्टडी में सिलेबस कवर करने के तरीके, तो इस तरीके से आपके इस सब चैनल को व्यू करते हो तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अब बात करोगे कि मेंटरशिप, तो मेंटरशिप के लिए भी हमारे 2-3 सर बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले मधुकर सर, दूसरा मृणाल सर, तीसरे आ जाते हैं ये सुमित सर, चौथे विकास देवी कीर्ति सर, 5वें स्तर पर आप सारे टॉपर्स को ले लें जो कि सिलेक्टेड होते हैं, वो अपने सारे रणनीति बताते हैं। तो आप बोलोगे ये सभी तो बता देंगे, उसके अलावा जो मुझे कुछ पूछना होगा, तो कुछ पूछना होगा तो आप इन्हें कमेंट कर सकते हैं, और यदि उनसे भी क्वेरी दूर ना हो, तो ये जो आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे आपकी सारी क्वेरीज दूर की जाएगी। आप सिर्फ मुझे कमेंट कर दें, मैं उस कमेंट पे या तो आपको रिप्लाई दूंगा या एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपकी तैयारी किसी भी कारण से नहीं रुकनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।